हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल मुकेश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं एक राम कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि राम जी वही हैं जो दशरथ के घर जन्म लिए थे, उनके आंगन में खेले थे और पले बढ़े थे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही ज्ञान की बातें देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर धार्मिक बातें ही आप लोगों के लिए लाता रहता हूं और ज्ञान से जुड़ी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो राम जी की कथा ये बहुत दिव्य कथा है। इसमें राम जी की जीवन लीला के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट बना के रखिएगा और मैं आप लोगों के लिए पर डे इसी तरह की कहानी, इसी तरह की कथा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर समाप्त हो जाएगा। बाबा ने पूछा, अच्छा ये बताइए आपको भ्रम क्या है? मां ने कहा, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं, जो परमार्थी मुनि हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण, ये सब राम जी की महिमा का बखान करते हैं। ये सब तो बाहर वाले हैं प्रभु। आप दिन रात झोली में हाथ डाल के और चुपचाप बैठ के राम 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 जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सरस्वती, वेद, पुराण, परमार्थी मुनि, आप सब लोग जिन राम को जपते हैं, ये राम जी चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र राम हैं। राम सो अवध नृपति सूत सोई। ये राम जी महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं कि कोई दूसरे राम है? भ्रम इस बात का है कि ब्रह्म जो अजन्मा है वो कभी जन्म नहीं लेता। नाम ही अजन्मा है। जिसका कभी जन्म न हो वो अजन्मा है। यदि राम ब्रह्म है तो एक ब्रह्म भला राजा का बेटा कैसे हो गया? यदि राजा के बेटे हैं तो भला एक राजपुत्र ब्रह्म क्यों कहला गया? यदि ब्रह्म है तो भला ब्रह्म अपनी पत्नी के लिए रोएगा? पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से देखा रोते हुए। पिछले जन्म में उनकी लीला को देखकर, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा को सुनकर प्रभु मेरे मन में भ्रम हो गया है। अज्ञानी जानकर आप मुझ पर क्रोधित मत होइएगा नाथ। एक बात कहूं, सत्य मानिएगा। पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी नाथ, लेकिन अब की बार विवाद नहीं, आज आपकी पार्वती आपके साथ संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आप सबसे पहले बताइए, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुए? अजन्मा जन्म कैसे लिया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए, राजा बनते बनते बनवासी बन गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या लीला की वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा वो सुनाइए, कैसे राजा बने वो सुनाइए, राजा बनने के बाद क्या लीला भई वो सुनाइए, प्रजा के साथ कैसे अपने धाम गए वो सुनाइए। प्रभु मैंने जो पूछा वो तो सुनाइए ही, जो पूछने में मुझसे छूट गया हो आप उसको भी सुना दीजिए, छिपाइएगा मत। आप त्रिभुवन के गुरु हैं नाथ। गुरु आर्त अधिकारी जहां कुछ प्राप्त करते हैं, पाते हैं, तो कुछ छिपाते नहीं। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। इसी आर्त भाव से मैं आपसे पूछ रही हूं नाथ, कुछ छिपाइएगा मत। क्रमवत क्रम से मां प्रश्न पूछती गई और मां के प्रश्न को सुनते सुनते शिव जी के हृदय में पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। परिणाम, बाबा 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। 2 दंड, मगन ध्यान रस दंड जुग, कुनि मन बाहिर कीन,
रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैं लीन। 2 दंड 48 मिनट ध्यान में रहे, उसके बाद मन को ध्यान से बाहर खींचा। क्यों खींचा? अरे पार्वती जी ने कथा पूछी है, यदि शिव जी ध्यान में अवस्थित हो गए तो मैया को कथा कौन सुनाएगा? जगत के कल्याण के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए हमको पहले अपने सुख को समाप्त करना पड़ेगा। यही नियम है। शिव जी ध्यान में बैठे थे तो शिव जी को सुख मिल रहा था, लेकिन मां को माध्यम बनाकर हमको और आपको सुख देने के लिए बाबा ने अपने ध्यान सुख को समाप्त किया, तब हमको और आपको सुख दे रहे हैं। अपने सुख को समाप्त किए बिना दूसरे को सुखी नहीं कर सकते आप। जैसे मैं यहां प्यासे कथा गा रहा हूं बिना पानी का, और आप लोग घटाघट पानी पिए जा रहे हैं हमरे सामने। आप बताइए, हम बिना पानी के बोल रहे हैं और आप केवल सुन रहे हैं तो चकाचक पानी पिए जा रहे हैं। तो आपको सुख देना है तो पहले हमको अपने सुख को छोड़ना पड़ेगा ना, हमको प्यास को सहना पड़ेगा, तभी तो आपको कथा सुना पाएंगे। ये नियम है। बाबा ने कहा, देवी यदि कमरे में, कक्ष में अंधेरा हो जाए और अंधकार में कोई अपने बिस्तर से पांव नीचे रखे, नीचे रस्सी हो, पांव का स्पर्श हो जाए तो उसे लगेगा कहीं सांप तो नहीं है, लगेगा ना। और ठीक उसी समय प्रकाश आ जाए तो पता चला रही है सांप नहीं तो रस्सी है। जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में रस्सी में ही सर्प की भ्रांति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। जिसने राम जी को जान लिया उसके लिए ये जगत अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब यहां एक बात ध्यान रखिएगा, राम जी को जाना नहीं जा सकता है। कई लोग मिलेंगे आपको, हमको तो एक व्यक्ति मिले, हमने पूछा आप क्या करते हैं? बोले ध्यान लगवाते हैं। रमेश भैया जी बोले ध्यान लगाते हैं, समाधि में अवस्थित कर देते हैं। हम सोचने लगे भाई अष्टांग योग में 8वीं पायदान पर समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तब ध्यान, उसके बाद समाधि। पहले यम सधे, फिर जीवन का नियम सधे, आसन सधे, एक पांव को जमा कर बिना बदले 4 घंटा 5 घंटा बैठने का प्रयास हो। यम, नियम, आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान, ये 7 जब जीवन में सधेगा तब जाके 8वें का नंबर आएगा, समाधि लगेगी। हमसे भाई साहब बोले कि मैं 5 मिनट में समाधि लगवा देता हूं। हमने कहा तो बहुत अद्भुत बात है, हमको तो आज तक कोई मिला ही नहीं, हम उनसे क्यों तर्क करें। हम मन में सुनकर बैठ गए चुपचाप। देखिए, भगवान को जाना नहीं जा सकता। कोई आपको कह दे कि हम भगवान को जन्मा देंगे, उनसे बहस मत करिए। आप पर रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है, प्रणाम करके वहां से खिसक लीजिए। मैं नहीं कह रहा, ये बाबा वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम जी से कि राम जी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, फिर आपको कौन जानेगा? बोले सोई जाने जेहि देहु जनाए, सोई जाने जेहि देहु जनाए। और जानत तुम ही होए जाए, जानत तुम ही होए जाए, जानत तुम ही होए जाए। सोई जानई, कौन जानेगा? जेहि देहु जनाई, राम जी आप जिसको जनवा देंगे वही आपको जानेगा। अब यहां एक बात समझ लीजिए, भगवान को कौन जानेगा? जिसको भगवान जनवाएंगे। केवट जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहई तुम्हार मरम मैं जाना, मैं आपके मरम को जान गया। कौन बोला? केवट भैया बोले।
लक्ष्मण जी सोचे जन्म से हम साथ में हैं, आज तक मैं इनके मर्म को नहीं जान पाया। ये अभी काया केवट कहता है कि मैं मर्म जान गया। क्यों जान गया? क्योंकि राम जी ने केवट जी को जन्मा दिया। और एक बात याद रखिएगा, जो भगवान को जान गया वो फिर परिवार वालों का नहीं रहेगा, वो जानत तुम ही हो जाई। जो भगवान को जान लेगा वो फिर भगवान का हो जाएगा, परिवार का नहीं होगा। परिवार वाले तो पागल घोषित कर देंगे, ये पगला गया है। हमारे एक चाचा जी थे, आदरणीय श्रीमान गाय। हेलो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।